स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो अब अपनी प्रश्नावली 7.1 चल रही, तो उसमें से मैंने कम से कम 6 सवाल बता दिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 7वां लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 7 अंडरवुड में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है हमें। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या है कि अपने पास में ये अंडरवुड दे रखा है, और अंडरवुड में जो भी संख्या दे रखी है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी ये LHS है और ये क्या है अपने पास में RHS। LHS को हल करके RHS लाना है, मतलब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। ये आंसर समझो इसको कि आंसर दे रखा है अपने पास में, तो इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे LHS लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें LHS सिद्ध करना है। तो अपने पास में देखो अंडरवुड दे रखा है, हमें यहाँ पे सेक स्क्वायर का मान लिखना है। और सबसे पहले हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कोई भी अपने मान हो उनको हमें सबसे पहले साइन कॉस में रखना है। तो सेक स्क्वायर का मान रखना है, तो 1/, अपने पास में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे हमें कॉसेक स्क्वायर का मान रखना है, तो 1/, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हम पहुँच गए, क्योंकि हमने क्या किया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान साइन कॉस में रखा है। तो साइन कॉस में रखने के लिए सेक का मान होता है 1/, कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा का मान हो गया 1/, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है अपने पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान है 1/, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसको। ये अपने पास में अंडरवुड दे रखा है, इस स्थिति में हम यहाँ पर लैसे ले लेते हैं। तो लैसे में साइन स्क्वायर भी आएगा और कॉस स्क्वायर भी आएगा। तो हमने ये दोनों यहाँ पर लैसे ले लिए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर का भाग इसमें लैसे में देंगे, कॉस स्क्वायर कट गया, और साइन स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस इसका भाग इसमें देंगे, साइन स्क्वायर कट गया, और साइन स्क्वायर कटने के बाद में अपने पास में बचा कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे। तो यहाँ पे आ गया अपने पास में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। ये अपने पास में अंडरवुड चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जो हमने सर समय का सिखाई थी पहले, उसमें मान जो सिखाए थे और वो याद करने बिल्कुल ज़रूरी है। अगर याद नहीं है तो ये इन सवालों में कुछ नहीं कर सकते। तो अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस जगह पर हमने 1 रख दिया, अपॉन में जो दे रखी है संख्या वो लिख देनी है हमें। तो अपने पास में क्या दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा और क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास में संख्या दे रखी है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से इस संख्या को अंडरवुड से बाहर निकालना है। और मैंने ये भी तुम्हें बता दिया कि जब तक अंडरवुड में अपने पास में डबल संख्या नहीं आएगी तब तक बाहर संख्या नहीं निकलेगी। तो अब देखते हैं कि अंडरवुड में जो संख्या है 1 का अंडरवुड 1 होता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का अंडरवुड जो निकालेंगे वो साइन और कॉस आ जाएगा। तो अब अपने पास में संख्या आ गई 1 का अंडरवुड 1/, में यहाँ डबल बार है और ये भी डबल बार है, तो 1 बार बाहर आ जाएगी। तो क्या आएगी बाहर निकल के, साइन थीटा और कॉस थीटा बाहर आ गया। साइन थीटा और कॉस थीटा बाहर आ चुका है अपने पास में। तो यहाँ से अब आगे या तो इतना ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम इस संख्या को नहीं ला पाए। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे LHS हल किया था। LHS हल करने के लिए LHS का जो अंतिम मान है वो 1/साइन थीटा कॉस थीटा आया है। अब बाई चांस हम जानते कि यहाँ से इस सवाल को आगे
हम बढ़ा नहीं सकते या हम पे बढ़ नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं कि RHS को भी उतार सकते हैं और RHS को भी हल कर सकते हैं। अगर LHS और RHS के मान बराबर आने चाहिए, हमारा मेन उद्देश्य है कि LHS और RHS के मान बराबर आने चाहिए। अब जैसे मान चलो सभी बच्चे इस जगह पर रुक गए कि अब गुरुजी अब क्या करें हम, तो अब हमारे पास में है ना गुंजाइश, क्योंकि RHS को हल कर लो, RHS को हल करने में इतना आना चाहिए, या फिर इसको ही हल आगे बढ़ाओ, ये लाना चाहिए। तो अब तुम्हारे तरीका से यानी दोनों तरीका से तुम हल कर सकते हैं, या तो RHS को भी हल कर सकते हैं या इसको ही आगे बढ़ा के ये ला सकते हैं। तो अब देखो कोई इस हिसाब से अगर चाहे तो हम RHS को हल कर सकते हैं, तो RHS यहाँ लिखना पड़ेगा। RHS मैं दोनों तरीका से बताऊंगा तुम्हारे लिए। इससे भी वो संख्या ला सकते हैं और उसको हल करके ये संख्या ला सकते, तो दोनों तरीका हैं अपने पास में। तो अब RHS हमने उतार लिया वहां से, tan थीटा प्लस cot थीटा दे रखा है, tan थीटा प्लस क्या दे रखा है, cot थीटा। अब हमारे पास में tan थीटा प्लस cot थीटा है। अब इसका मान रख देते हैं कि tan का मान होता है अपने पास में sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस, और cot थीटा का मान होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहाँ ले लेते हैं साइड में बराबर, यहाँ हम लेसे ले लेते हैं इसका। अब लेसे लेने के लिए cos और sin है अपने पास में, तो यहाँ पे लेसे दोनों आएंगे, sin भी आएगा और cos भी आएगा। cos का भाग इसमें देंगे तो cos से cos कट गया, sin का गुणा sin से करेंगे तो यहाँ पे आ गया अपने पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस, और sin का भाग इसमें देंगे, sin कट गया, cos का गुणा cos से करेंगे तो क्या आ गया अपने पास में cos स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 अपॉन में क्या आ गया sin थीटा और cos थीटा। तो इस तरीका से हम देखते हैं कि LHS का जो मान आया था वो 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा आया है, और RHS का मान भी कितना आया है, 1 अपॉन sin थीटा और cos थीटा। यानी कहने का अर्थ है अपना कि अपने दोनों पक्ष बराबर आ गए। अतः यहाँ पे जब दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं LHS बराबर RHS। ये भी एक तरीका होता है, ये जो मैंने बताया है ये भी एक तरीका है कि यदि जहाँ तक हम चाहते हैं, कहाँ तक यानी कि LHS को यहाँ तक हम हल कर सकते हैं वहाँ तक हल कर दो। उसके बाद में जैसे हमने मान के चलो यहाँ से हम हल करते आए और हम यहाँ पे पहुँच गए, अब हमारे पास में यहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, तो हमें क्या किया है कि RHS को उतार लिया हमने। अब RHS को उतारने के बाद में हमने यहाँ तक हल कर दिया। अब देखते हैं कि अपने पास में यानी कि LHS और RHS यानी कि दोनों पक्ष अपने पास में क्या हो गए, समान हो गए। तो हमने लास्ट में लिख दिया अतः LHS बराबर RHS। तो अपना ये सवाल इस तरीका से सिद्ध हो सकता है। और एक यही तरीका जो मैंने बताया, एक तो ये तरीका है, और अगर हम चाहते तो इस पक्ष को भी आगे ही बढ़ा सकते हैं, और इस पक्ष को आगे बढ़ाने पर ये भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे 1 का मान रखना पड़ेगा। अपने पास में साइन कॉस चल रहे, जैसे मैं अगर बताऊं आगे बढ़ाऊं तो देखो यहाँ पे 1, इस जगह पे 1 का क्या रखना पड़ेगा, मान। अब 1 का मान रखने के लिए अपने पास में साइन कॉस चल रहा है, तो 1 का मान साइन कॉस में ही रखेंगे। हम जानते हैं 1 का मान होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा दे रखा है, साइन थीटा और कॉस थीटा दे रखा है, क्योंकि हमें इससे ये ला रहे हैं, मतलब इसको आगे बढ़ाकर और ये प्राप्त कर रहे हैं, उसलिए बता रहा हूँ अगली विधि को। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने मान किसका रखा है, 1 का। अब आगे बढ़ाते हैं, इसके नीचे साइन स्क्वायर थीटा के नीचे हमने ये ऐसा लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर के नीचे भी हमने लिख दिया साइन थीटा और कॉस थीटा। एक साइन पे स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर है ना ऊपर, और एक कॉस थे ऊपर एक कॉस कट गया, क्यों कॉस स्क्वायर है ऊपर। अब अपने पास में बचा यहाँ पे साइन बटे कॉस,
प्लस यहाँ पे बचा अपने पास में कॉस बटे साइन, ये आ गया अपने पास में। अब साइन बटे कॉस का हम वो देखते हैं कि टेन थीटा आता है, और कॉस बटे साइन का देखते हैं कि क्या आता है, कॉट थीटा। तो ये भी एक तरीका है कि देखो हमने LHS किया, हम अक्सर इस जगह पे रुक जाते हैं कभी कभी कि अब क्या करें कि हमारे पास में इस संख्या से ये संख्या प्राप्त नहीं हुई, तो हमने क्या किया, इसको यहीं छोड़ दिया, RHS को उतार लिया, RHS हल किया हमने, ये आ गया। तो अब दोनों पक्ष बराबर आ गए। एक तो ये तरीका हुआ। एक तरीका है कि इसी LHS को ही आगे बढ़ाते जाओ, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक किया और फिर यहाँ से हमने ये हल किया और ये आ गया RHS। तो इस तरीका से एक बार इसको नोट कर सकते हैं, फिर अगला सवाल लेके चलते हैं। कोई प्रॉब्लम मत समझो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ये गलत नहीं होते हैं। केवल अपने पास में जो सर्वसम्यकाएं नियम है अपने पास में 4-5, उन नियमों को बिल्कुल याद रखना चाहिए। अगर वो नियम याद हैं तो कहीं से भी रास्ता अगर भूल जाते हैं तो गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना 8 लेके चलेंगे अब। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा बराबर tan अल्फा और tan बीटा का आंसर लाना है। ये क्वेश्चन है अपने पास में। अब इस क्वेश्चन को हल करके वही देखो, प्रत्येक के हर सवाल के दो आंसर होते हैं, दो तरीका से हमें ज्ञात कर सकते हैं। एक तो देखो, एक तरीका तो है कि इन सब को, जैसे tan है, ये tan है, ये cot है, ये cot है, इन सब को साइन कॉस में बदल दें। इसको साइन कॉस में बदलेंगे, इसे साइन कॉस में बदलेंगे, ऐसे इनको बदलेंगे, तो यहाँ पे 2 बटे बटे में हो जाएंगे, यहाँ पे बटे, तो इनका लय से अलग लेना पड़ेगा, इनका लय से लेना अलग पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 बन जाएंगे। 1 का 4 से, 2 का 3 से, यानी बार बार के इनका अंदर अंदर के इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा, तब जाके आगे बढ़ के ये आंसर आएगा। एक तरीका तो ये, मतलब कहने का अर्थ है सबको छोड़ो कि इन सब के मान साइन कॉस में बदल देते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि हमें tan और tan लाना है। अपने पास में ये दोनों tan हैं, अपने पास में ये दोनों tan हैं और tan में ही आंसर लाना है। तो ये अपने पास में दे रखा है cot, तो cot को हम tan में बदल दें। मतलब कहने का अर्थ है कि इन सबको, चारों के मानों को tan में ही रख देते, और tan में रखने पर tan में ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीका से बताऊंगा मैं, जो छोटा सवाल है और सरल तरीका से। तो हमें LHS हल करना है। LHS हल करने के लिए हमें केवल ये मकसद है कि इन सब के मान tan में ही रखने, क्यों आंसर हमें tan में लाना है। तो ये दोनों tan है, तो tan लिख देते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे में, ये लाइन दे रखी है अपने पास में, LHS हमें हल कर रहे, तो tan अल्फा है ये प्लस tan बीटा है ये, उसके बाद में इसका मान रखना 1 बटे tan अल्फा प्लस 1 बटे tan बीटा। तो हमने मान रख दिए, यहाँ बराबर लगाएंगे, ये लाइन है अपने पास में, ऊपर के मान लिख देते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा। नीचे का हमें लैसे लेना है, नीचे के मानों का क्या लेना है हमें, लैसे। तो लैसे में tan अल्फा आएगा और tan बीटा आएगा।
टेन अल्फा टेन बीटा आ गए दोनों। तो देखो इससे ये कट गया, भाग देंगे, ये बचा, इसका गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे टेन बीटा प्लस टेन बीटा से टेन बीटा कट गया, टेन अल्फा का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे टेन अल्फा आएगा। क्या आएगा? टेन अल्फा। ये मान अपने पास में आ गए। अब क्या करना है कि इस संख्या का इसमें भाग लग रहा है तो हम गुणा के रूप में लिख देते हैं। ये तो संख्या है ही अपने पास में, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, यहाँ पे हम गुणा लगा देते हैं, ये संख्या ऊपर और ये संख्या नीचे। तो ये ऊपर आएगी टेन अल्फा और टेन बीटा, वटे में क्या आएगी अपने पास में? ये आएगी टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, ये अपने पास में बटे में आएगी। इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है इस संख्या से ये संख्या कट गई। देखो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, दोनों प्लस किए, ये भी दोनों प्लस किए, समान इसलिए कट गई। तो अपने पास में क्या बचा है? अपने पास में जो बचा है वो आ गया, क्या बचा है? इस जगह पे ले लेते हैं। अपने पास में बचा है टेन अल्फा और टेन बीटा बचा है। और हम देखते हैं यहाँ पे आंसर कितना है अपना, टेन अल्फा टेन बीटा यानी RHS। तो दोनों पक्ष समान आ गए, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए या अतः LHS बराबर क्या है? RHS। तो ज़्यादा कठिन नहीं है और सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ पे इति सिद्धम ये लिख देंगे। तो इतने ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ सोचना है कि हमें मान किस में चेंज करने हैं। तो सबसे पहले फिर दोबारा से देखते हैं कि अपने पास में टेन अल्फा टेन बीटा है, यहाँ कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा है। आंसर लाना है हमें टेन में आंसर देना है। तो हमने क्या मकसद था कि इन सबको, ये टेन है ही है, इन दोनों को भी किस में व्यक्त करना है? टेन में। तो हमने इन दोनों के मान टेन में रख दिए। अब अपने पास में सभी टेन टेन हो गए, सब टेन टेन में बदल गए। अब ऊपर का मान ऐसी कैसी है ये, नीचे का हम क्या ले दिया है? लेस है। टेन बीटा प्लस टेन अल्फा आ गया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का इस संख्या में भाग लग रहा है, तो ये संख्या है, भाग की जगह पर हमने क्या लगाया? गुणा। ये संख्या ऊपर और ये संख्या नीचे। ये कक्षा 6वीं से सिखाते आ रहे हैं इन चीज़ों को, ये आ गए। अब ये समान से समान कट गई, ये बचा है वही RHS है, अतः LHS बराबर RHS। तो बच्चों एक बार इसको उतार सकते हैं, तो अगले सवाल पर फिर चलेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अब 9 लेके चलते हैं। तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस साइन थीटा बटे यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर आएगा 2 सेक थीटा। ये अपने नवा क्वेश्चन। तो कहने का अर्थ है कि वही हमें LHS हल करना है और RHS को लाना है, यानी कि LHS जो अपने पास में दे रखा है ये हमें क्या करना है? हल। और RHS लाना है, यानी कि क्या लाना है हमें? 2 सेक थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे वही लिखेंगे कि LHS बराबर, अब देखो जो हम पहले किस में बदलते थे? साइन कॉस में, साइन कॉस में बदलते ना, तो वो साइन कॉस में सारे मान दे रखे हैं, पहले से ही बदले हुए मान है, साइन कॉस में ही है। अब हमें ये देखना है कि अब इसमें क्या लगाएं, क्या सरसमय का लगाएं, क्या कोई और जोड़ गुणा भाग बाकी जो भी सारी क्रियाएं गणित की, वो सारी क्रियाएं एक बार देखते हैं कि इसमें क्या करना है हमें। तो हमें देख रहा है कि ये जो संख्या दे रखी है इनका हमें लैस लेना है। क्या लेना है? इनका लैस है। तो यहाँ पे हमने LHS बराबर लाइन खींच दी। अब लाइन के नीचे हमें लैस लिखना है।
तो लैसे के लिए ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो अपने पास में लैसे में है कॉस थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। ये सारा हमने लैसे उतार लिया। अब आगे बिल्कुल धीरे धीरे चलना है सवाल में कि कॉस से इसका भाग इस लैसे में देते हैं, मतलब हर संख्याओं का लैसे में भाग देते हैं, जो लैसे में बचता है उसका हमें अंश से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। खूब प्रश्नावली 6 में सिखाया है मैंने, बार बार ये कहा था कि बार बार आएगा, हर सवाल में आएगा ये चीज। तो इसका भाग इसमें देंगे, कॉस से कॉस कट गया, 1 प्लस साइन का गुणा 1 प्लस साइन से करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डबल बार हो गई। 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन इज इक्वल टू 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन का क्या आ गया, होल स्क्वायर, प्लस प्लस है अपने पास में ये 1 प्लस साइन का इस लैसे में भाग देंगे, यानी 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, कॉस बचा, कॉस इंटू कॉस, यानी कि क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां तक हम इस सवाल को लेके पहुंच गए। अब हमें आगे देखना है कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी ये आगे हमें खोलना है, मतलब ये बन गया अपना सूत्र a प्लस वी का होल स्क्वायर। जब हम a प्लस वी के होल स्क्वायर को खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर। तो हमने लाइन खींच दी यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर हमें खोलना है। तो एक वैसे देखो मैंने सूत्र समझा दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर। अगर इस सूत्र को याद ना रख पाए तो मेरा जो तरीका है वो बिल्कुल सीधा होता है। कैसे, इसका वर्ग करो, 1 का वर्ग 1 प्लस पहले 1 का और साइन का गुणा करो तो साइन ही आएगा। अब उसमें 2 का गुणा करना है, मतलब बीच में आता है 2ab, 2a और v, मतलब इन दोनों का 2 से गुणा करना है तो 2 साइन थीटा प्लस लास्ट में देखो पहले का वर्ग है, बीच में इन दोनों का दुगना और फिर लास्ट में इसका वर्ग, तो यानी क्या आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है अपने पास में पहले से ही कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे अपने पास में कॉस थीटा, कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, ये अपने पास में दे रखा है। अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको कि ये अपने पास में लाइन, ये लाइन चल रही है, मुख्य लाइन होती है ये, इसके ऊपर नीचे ही चलना है हमें। एक अपने पास में है, हम देखते हैं कि इन दोनों का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि मान होता है अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ध्यान रखना है कि इसका मान 1 इसका मान है और 1 ये और 1 ये, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन भी लिख सकता हूँ, पर अगर फिर भूल जाएंगे कहाँ से आया। फिर बार बार बोल रहा हूँ कि 1 तो ये है, ये अपने पास में, और 1 इसका मान, 1 इसका, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन थीटा लिख दूँ कि तो भूल जाएं। 1 तो ये है, ये बार बार बता रहा हूँ, और 1 इसका, 1 और 1 2 हो गए, 2 प्लस यहाँ पे कितना बचा है 2 साइन थीटा, नीचे क्या है अपने पास में कॉस थीटा, कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे लिख दूं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1, तो 1 इसका और 1 इसका कितने हो गए, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन थीटा। आगे अब और लेना है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो दोनों में 2 कॉमन है, 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, प्लस 2 से 2 कट गया, कितना बचा साइन थीटा, नीचे कॉस, कोष्टक में 1 प्लस क्या है साइन थीटा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया। अब यहां ले लेते हैं, इस जगह पे ले लेते हैं, चलो 2
बराबर ऊपर 2 है, नीचे क्या है कॉस थीटा। ऊपर 2 है, नीचे क्या बचा है कॉस थीटा। अब देखते हैं कि 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। 1 कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। इसमें 2 है तो सबसे पहले 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 गुणा 1 कर सकते हैं, 2 गुणा 1 तो 2 है। ये 1 कॉस का मान हो गया सेक, तो क्या हो गया मतलब कहने का अर्थ लास्ट में एक बार बताऊं, 1 कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, 2 कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा, 3 कॉस थीटा बराबर 3 सेक थीटा, 4 कॉस थीटा बराबर 4 सेक थीटा। तो कहने का मतलब है 2 कॉस थीटा का मतलब हो गया 2 सेक थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो इस तरीका से हमें ये सवाल सिद्ध चल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो अब तक कोई भी सवाल ऐसा कठिन नहीं है जो एक बार मैं समझा रहा हूँ, एक बार तुम घर पे अपना रिपीट करें और फिर दोबारा अगर तिबारा उसको कोशिश करें हल करने की, तो आराम से सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। देखो ये अपने पास में है, इन दोनों का क्या लिया था लेस है, इससे ये कट गए, या गुणा याते करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, याते ये कट गो कॉस, कॉस को गुणा कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने खोला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा अपने पास में ये कॉस स्क्वायर थीटा एक ही है, और इसका मान 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा। 2 इसमें से क्या ले लिया हमने कॉमन 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, क्या बचा 2 कॉस थीटा, और 2 कॉस थीटा का मान होता है 2 सेक थीटा। तो एक बार इसको बच्चों नोट कर लो, फिर अगले सवाल को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 10वां। दसवां सवाल बिल्कुल सरल है, बहुत ज़्यादा सरल सवाल है 10वां, बोर्ड में आ भी चुका है। साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। क्या लाना है हमें 1। ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल। तो हमें LHS हल करना है। हम जानते हैं कि यहाँ पे 4 घात हैं, कितनी घात हैं अपनी 4, साइन 4 माइनस कॉस 4। हमें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जमाना है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पे, किस पे जमाना है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोबारा से हल करेंगे वही आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, घातों का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 ऊपर के बराबर आ गया, बीच में क्या है माइनस, ऐसे यहाँ पे जमाएंगे कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ऐसी कैसे लिख देते फिलहाल में साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, आगे लेंगे हम। अब ये जम गया अपने पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हमने एक बार प्लस में लेना है कि साइन स्क्वायर, देखो अंदर के लेने, स्क्वायर वाली संख्या है ए का मान और बी का मान स्क्वायर वाली संख्या है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार तो हमने किस में ले लिया प्लस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार तो हमने ले लिया प्लस में, और एक बार लेंगे हम माइनस में कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अपॉन में जो अपने पास में राशि दे रखी है वो है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये दे रखी है। अब हम देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो समान से समान को काट देते हैं।
तो अपने पास में जो संख्या बची है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको हम जानते हैं, जो सर्वसम्यका तुम्हें सिखाई थी, कि इसका मान होता है 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1, और इसलिए लिख देंगे यहाँ पे अतः LHS बराबर RHS। तो मैंने कहा था ना कि 10वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल है, बिल्कुल सरल था। कि सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन 4 माइनस कॉस 4 है, इसको हमें ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पर जमाया था। किस पे जमाया था? यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पे। जब इस पर जमा लेते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है ना, इस तरीका से। तो ये अपना बिल्कुल सरल था। इसको एक बार यहाँ पे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पे। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। नीचे है ये, माइनस वाले से माइनस वाला कट गया, ये आ गया, और इसका मान 1 है। तो बिल्कुल सरल था क्वेश्चन नंबर 10। अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दे रखा है। देखो, हो सकता है शायद इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो, तो हम तो इसको आगे हल करेंगे और जितना यहाँ आ जाएगा उसमें यहाँ सुधार कर लेंगे। अगर हो सही हो या गलत हो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर इतना आ जाए तो। वैसे यहाँ पे क्यों दे रखा है किताब में, तो फिर भी देखेंगे कि ये भी गलत हो सकता है, या तो इसको आगे सुधारेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 और यहाँ पे स्क्वायर आएगा, फिर देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने LHS को हल करना है। तो LHS में दे रखा है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमने उतार लिया क्योंकि हमें LHS पक्ष को हल कर रहे हैं, जिसमें दे रखा है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। कहने का मतलब है इसको हल करके ये लाना है। अब कितना भी हो इसमें तो ये देखना है हमें बाद में। तो अब कॉट थीटा का मान रखना है वही साइन कॉस में। किस में रखना है? साइन कॉस में रखना है। अब साइन कॉस में रखने के लिए यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, प्लस सॉरी कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस माइनस यहाँ पे आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे हम इस स्थिति में क्या ले लेते हैं? लेस है, तो लेस है में साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा। साइन भी आएगा और क्या आएगा? कॉस भी आएगा। साइन से साइन कट गया, कॉस का गुणा कॉस से करेंगे तो यहाँ पे आ गया अपने पास में कॉस स्क्वायर, माइनस यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर। तो हम कहने का मतलब है नीचे साइन कॉस तो आ गया, सिर्फ हमें ऊपर का हल करना है और ये लाना है। और इसमें यहाँ साइन दे रखा है तो हमें यहाँ साइन ही रखना है, यानी कॉस को हटाना है यहाँ से, तब जाके तो आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ से कॉस स्क्वायर को हटाना है। तो यहाँ पे देखो लाइन खींच ली हमने। इस कॉस स्क्वायर का मान रखना है। कॉस स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो इस जगह पे कितना आएगा? स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। इस जगह पे क्या आएगा? इस जगह पे 2। ये आंसर आना चाहिए। नीचे अपने पास में साइन थीटा और कॉस थीटा, जो मैंने पहले ही बता दिया था ना, गलत दिख रहा है कि यहाँ पे क्यों गलत था, यहाँ पे 2 आना है। तो आगे हम साइड में ले लेते हैं।
देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका मान है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो उसके 3 सूत्र बनते हैं, एक सूत्र के 3 सूत्र बनते हैं। तो इसमें कॉस स्क्वायर को हटाया है, क्यों हटाया कॉस स्क्वायर को, कि यहाँ पे हमें केवल क्या लाना है, साइन, तो साइन अपने पास नहीं है, ये कॉस स्क्वायर इसलिए हटाया है कि हमें इस जगह पे क्या लाना है, साइन। तो अब साइन, अब यहाँ पे साइन साइन हो गए सब। अब देखते हैं कि यहाँ से आने वाला शब्द क्या है, नीचे है जगह तो नीचे ले लेते हैं। तो एक अपने पास में है ये माइनस के साइन स्क्वायर और माइनस के साइन कह दें, माइनस के 1 और माइनस के 1, माइनस के कितने होते हैं, 2। तो माइनस का 1 साइन स्क्वायर और माइनस का 1 साइन स्क्वायर, तो माइनस के कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर वटे में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये हमें क्या करना था, उसमें लाना था। तो यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट में LHS बराबर RHS। तो आगे देखते हैं। तो अभी तक तो आज का जो मैटर था बिल्कुल सरल सरल सवाल थे, अब यहाँ से आगे धीरे धीरे हो सकते हैं कठिन होंगे। अभी एक आध और सवाल सरल आएगा, पर धीरे धीरे जो सीढ़ी बाई सीढ़ी हम चलेंगे तब जाके इनको विश्वास से हम कह पाएंगे कि हम पे या सिद्ध होने वाली हैं या नहीं है। तो सबसे पहले देखो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने सबसे पहले LHS लिया है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा का मान कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इन दोनों का हमने लेसे लिया है, साइन से साइन कट गया, कॉस का गुणा कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस से कॉस कट गया, साइन का गुणा साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये स्थिति आ गई कि हम जानते हैं कि नीचे वाले तो आंसर आएंगे साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें ऊपर लाना है, तो हमें यहाँ से ये कॉस हटाना है। तो कॉस हटाने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, कि कॉस स्क्वायर का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है ये, एक है ये, माइनस 1 साइन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, अतः LHS बराबर RHS। तो अब अगला जो पीरियड होगा वो कल होगा।